बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, ये आप सब कहते से होंगे और आज हम हाज़िर हैं, ठीक है, CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइनल टर्म के हवाले से, ठीक है, वीडियो है। सॉल्व MCQs हैं 45, इसके अंदर MCQs होंगे और 100% एक्यूरेट होंगे और आपकी इंशाल्लाह आपकी जो फाइनल रन की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। आई होप सो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, busy waiting waits CPU cycles that some other process may be able to use productivity. This type of semaphore is also called spin lock, deadlock, starvations, and all of these. Semaphore. The main disadvantages of the semaphore discussed in the previous sections is that they all require busy waiting based CPU cycle that some other process may be able to use productivity. This type of semaphore is called a spin lock because the process spin while waiting for a lock. तो CPU साइकिल है, तो ये प्रोसेस जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी ये है स्पिन लॉक। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है स्पिन लॉक, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। द CPU 1 मिनट। क्वेश्चन 2 है जी, द CPU डैश बी स्विच्ड फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस, मे बी स्विच्ड, मे नॉट बी स्विच्ड या बोथ। The CPU may or may not be switched from the running process to the newly ready process depending on the CPU scheduling algorithm. तो ये जो CPU है ये मे और मे नॉट बी स्विच्ड, तो इसके अंदर मे बी है और मे नॉट बी दोनों ही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो 3 है बोथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। द बिजी वेटिंग वर्जन इज बेटर विच क्रिटिकल सेक्शन आर। ऑप्शन 1 है लॉन्ग, medium, small, या none of them. A pointer in the PCB needed to maintain a queue of process waiting for a semaphore. As mentioned before, the busy waiting version is better than when critical sections are small, ठीक है, and quiz waiting version is better for long critical section when waiting is for longer period of time. तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो बिजी वेटिंग का पूछा गया विजन का, इज बेटर देन व्हेन क्रिटिकल सेक्शन आर स्मॉल। ऑप्शन जो 3 है स्मॉल, ये इसका करेक्ट आंसर। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, ठीक है, एफर्ट करते हैं, तो हम सिर्फ आपसे ये मांगते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपने दोस्तों के अंदर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस क्विज़ेस भी हमने अपलोड किए हुए हैं। पहले भी हमने फाइनल टर्म के हवाले से जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है, MCQs हैं और टुडे जो पेपर्स होते हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं और जो मिड टर्म के हवाले से भी किए हुए थे। तो आई होप सो आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी वीडियो से, तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। The weight S and signal S operations are scattered among several processes. ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट ये, ठीक है। Problems with semaphore. Here are some key points about the use of semaphores. Semaphores provide a powerful tool for enforcing mutual exclusive and coordinating process. Second क्या point, the weight and signals operations are scattered among several processes. Hence, it is difficult to understand their effects. Usage of semaphore must be correct in all the processes. One bad or malicious process can fall the entire system of cooperating process. तो ये जो इसकी तकरीबन 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल दुरुस्त है। द वेट एंड सिग्नल्स ऑपरेशंस आर स्कैटर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन जो 1 है ट्रू इसका आंसर। तो ये जो हमारा, मैं जो नीचे इतनी हेडिंग देता हूँ इसका मतलब ये होता है मैं यहाँ पे आंसर ही अकेला बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा ये होगा कि आपसे अगर ये वाली वो स्टेटमेंट दे देता है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस जो
प्रॉब्लम विद सेमाफोर इसकी 4 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? कोई भी स्टेटमेंट्स आ सकती है, लाज़मी नहीं ये ही आए। ये आ सकती है, ये आ सकती है, इन चारों चारों में से कोई एक आ सकती है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इनको रीड किया होगा ना, तो आप ईज़िली इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है? जो डिटेल में देता हूँ इसका यही मकसद होता है, तो अगर कहीं से भी कुछ इन डिटेल में से आंसर आ जाता है, तो आप उसका क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ओके? यही मेरा जो मतलब होता है ज़्यादा डिटेल देने का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। There are dash kind of semaphores: one kind, two kind, three kind, and four kind. Semaphore, there are two kinds of semaphore हैं, ठीक है? दो ही kinds हैं इसकी semaphores की, कौन कौन सी हैं? Counting semaphore है and binary semaphore। दोनों को आपने अच्छी तरह इसका डिफाइन भी तैयार कर लेना है। सेम टाइम शॉर्ट्स के अंदर पूछ लेता है। Counting semaphore whose integer value can range over an unrestricted integer domain. Okay. Binary semaphore whose integer value cannot be greater than one can be simpler to implement। तो काइंड्स इसकी टू हैं। ऑप्शन जो बी है, टू काइंड्स ऑफ सीमाफोर, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। A data object such as a file or a record is to be shared among several concurrent processes is called writers, readers, first readers, and writer, none of them। A data object, such as a file or a record, is to be shared among several concurrent processes. Some of these processes, called readers, may want only to read the content of the shared object, whereas others, called the writers, may want to update, that is to be read and write the shared object। तो सम ऑफ द प्रोसेसेस जो है शेयर्ड अमंग सेवरल concurrent is called a reader। शेयर्ड अमंग सेवरल concurrent, तो ऑप्शन जो बी है रीडर, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A dash is characterized by local data and a set of programmer defined keyboard, monitor, mouse, and fourth printer। Monitor, another high-level synchronization construct, is the monitor type। A monitor is characterized by local data, ठीक है, and a set of programmer defined operators that can be used to access this data। Local data be accessed only through these operators। The representations of a monitor type consist of declarations of variables whose value defined the statement of an instance of the type, as well as the body of the procedure or functions that implement operations on the टाइप। तो मॉनिटर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्टराइज बाय द लोकल डाटा सेट ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड। तो मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। अ सेट ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set। Spin lock problem, deadlock problem, starvation problem, या all of these। The deadlock problem: a set of blocked processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set। Here an example: system has two tab drives P1 and P2, each hold one tab drive and each needs another। तो डेडलॉक प्रॉब्लम, ऑप्शन जो बी है ये इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A system consists of a dash number of resources to be distributed। Three number of resources हैं। System consists 5, finite and infinite। System model: a system consists of a finite number of resources to be distributed among a finite number of cooperating processes। The resources are partitioned into several types, each of which consists of some number of identical instances. Memory space, CPU cycles, disk drive, file are example of resource type। A system with two identical tabs
drives is said to have two instances of the resource type disk drive. Okay, so system consists of a finite number of resource. तो फिनाइट ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। The four condition must hold simultaneously for a deadlock to occur. This statement is ट्रू है या false? फोर कंडीशन ठीक है, simultaneously deadlock to occur statement। Deadlock characterizations: the following four condition must hold simultaneously for deadlock to occur। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है? ट्रू है। तो इसकी फोर ठीक है करेक्टराइजेशन है, ठीक है, फोर स्टेट्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको आपने लाजमी देखना है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रिमिटिव है, प्रिम्पशन है, ठीक है, सर्कुलर वेट है। तो चारों विचार मैंने दे दिए हैं, इनको आपने देख लेना, ठीक है। इनमें से अगर कोई एमसीक्यूज आए तो आप उसको कवर कर सकें। एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड, that is only one process at a time can use the resource. If another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. Hold and wait: a process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other process. No preemptions: resource cannot be preempted, that is after using it is process release a resource only voluntarily. सर्कुलर वेट असेट पी जीरो पी वन टू पी एन तक जाएगा, ठीक है। और वेटिंग प्रोसेस मस्ट एग्जिस्ट सच दैट पी जीरो इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय पी वन, पी वन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय पी टू, and so on. Pn minus 1 is waiting for a resource held by Pn, and Pn is waiting for a resource held by P0। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। The set of vertex is partitions into dash different types of nodes: one different types, two types, four types, या six types। Resource allocation graph: deadlocks can be described more precisely in terms of a directed graph called a system resource allocation graph। तो जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की डिफाइन है वो ठीक है, ये ऊपर दी हुई है, ठीक है। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस V and a set of edges E. The set of vertices is partitioned into two different types of nodes. P is equal to nodes क्या है? P0, P1 and Pn तक चलेगी। The set of the active processes in the system, जो सेकंड नोड्स है R is equal to R0 to Rn तक चलेगी। The set of consisting of all resource types in the systems। तो कितने नोड्स हैं? P और R, दो नोड्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की। तो ऑप्शन जो बी है 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 12। One method is to allow the system to enter a deadlock state, detect it and recover. Deadlock evidence, deadlock prevention, allowing deadlocks, none. These three way results in the following general method of handling deadlocks: deadlock prevention, डेडलॉक एविडेंस और डेडलॉक अलोइंग डेडलॉक्स हैं। तो इसको देख लेते हैं। इज अ सेट ऑफ मेथड फॉर इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस कैन नॉट होल्ड। दीज मेथड प्रिवेंट डेडलॉक्स बाय constraining how processes can request for resource। फिर डेडलॉक एविडेंस है। दिस मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक requires that process give advance additional information concerned with the resource they will request and use during their lifetime. With this information, it may be decided whether a process should wait or not। और थर्ड हमारे पास जो इसकी वे है allowing deadlocks and recovery। One method is to allow the system to enter a deadlock state, detect it and recover। तो एक ही हमारे पास मेथड है, ठीक है, जो अलाउ करता है, ठीक है, allowing deadlocks and recovery।
डिटेक्ट इट एंड रिकवर्स। तो अलोइंग एंड डेडलॉक्स ऑप्शन जो हमारे पास 3 है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द म्यूचुअल एक्सक्लूशन condition must hold for dash resource। शेयरेबल सोर्स है, नॉन शेयरेबल है, एंड बोथ। म्यूचुअल एक्सक्लूशंस द म्यूचुअल एक्सक्लूशन condition must hold for non shareable resource printer। Shareable resource do not require mutual exclusive access and thus cannot be involved in deadlock। Read-only files, also resources whose states can be saved and restored, can be shared such as a CPU। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन जो है मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे पास 2 है नॉन शेयरेबल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। More formally, a system is in a safe state only if there exists a dash sequence। Unsafe and safe। Safe state हमारे पास है, ठीक है। A state is safe if the system can allocate resource to each process in some order and still avoid deadlock। More formally, a system is in a safe state only if there exists a safe sequence। A sequence of process P1, P2, and Pn is a safe sequence of the current allocation state। Current allocation state। तो more formally system in a safe state only if there exists dash safe sequence। तो ऑप्शन जो 2 है हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, अनसेफ और सेफ, तो सेफ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। A dashed line is used to represent a dash edge। Claim edge, request edge, vertical edge, horizontal edge। Resource allocation graph algorithm, we introduced a new type of edge called a claim edge। न्यू टाइप ऑफ एज जो होगा उसको हम भी क्लेम एज कहेंगे। टू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, अ क्लेम एज पी आई टू आर जी indicates that process pi may request resource rg at some time in the future। A dashed line is used to represent, जो dashed dotted line होती हैं उसको हम शो करते हैं क्लेम एजेस को उसको कहते हैं, ठीक है। When pi request resource rj, claim edge is converted to a request edge। In the following resource allocation graph, the edge P2 to R2 is a claim edge। तो डैश लाइन को जो हम यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम एज से, ठीक है। और क्लेम एज को हम कन्वर्ट करते हैं रिक्वेस्ट एज के अंदर। और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है वो भी दिखा देता हूँ आपको। P2 to R2 is a claim edge। P2 टू आर टू, ये देखें यहाँ से P2 से जो क्या डॉटेड लाइंस आ रही हैं R2 के ऊपर, तो वो इसको कह रहा है ये क्लेम एज है, क्योंकि जो डैश्ड लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम एज से। तो P1 से R2 भी और P2 से R2 भी है, इन दोनों को हम डैश मतलब क्लेम एज कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट है क्लेम, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द करेक्ट फार्मूला ऑफ नीड। मैक्स प्लस एलोकेशन है, मैक्स माइनस एलोकेशन है, मैक्स डिवाइडेड एलोकेशन है, या एलोकेशन माइनस मैक्स है। द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड डिफाइंड टू मैक्स माइनस एलोकेशन एंड दिस। और नीचे एक छोटा सा टेबल गिवन है, तो ये आई थिंक शायद असाइनमेंट भी आई हुई थी। तो इसको हम आप अगर देख लेंगे टेबल को, तो आप अगर एग्जाम्पल कोई आ जाती है पेपर के अंदर या कुछ भी कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आई होप सो आप उसको 100% सॉल्व कर सकते हैं, उसकी नीड निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रोसेसर दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने 5 पिन 0 टू P4 तक, ठीक है। एलोकेशन उसकी दी हुई है ABC, उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये देखें मैक्स भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। ABC और उनकी अलग-अलग वैल्यू गिवन है। तो नीड जब निकालते हैं हम इसको क्या करते हैं, एलोकेशन और मैक्स के दिमाग फार्मूला जो उसको लगाते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन जो है हम करते हैं, मैक्स में से एलोकेशन को निकाल देते हैं। तो ये देखें जो नीड है वो आगे निकल आती है। मतलब मैक्स क्या हमारे पास 7 है, ठीक है, ए की वैल्यू। तो जो यहाँ पे ए की वैल्यू एलोकेशन की, ये हमने निकाल देनी है
मैक्स में से। 7 में से अगर हम 0 निकालेंगे तो क्या 7 ही आएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 ही आया हुआ है। फिर क्या हुआ 5 है, 5 में से अगर 1 निकाल दें तो कितना 4 है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने नीड के अंदर 4 लिखा हुआ है। सी का ठीक है, इसी तरह अगर 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 ही आएगा, 3 लिखा हुआ है। सो ऑन, इसी तरह उन्होंने ये सारा किया हुआ है और ये इस तरह नीड निकाली हुई है। तो इसका जो करेक्ट फार्मूला है मैक्स माइनस एलोकेशन, ऑप्शन जो बी है मैक्स माइनस एलोकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। इफ preemptions is required to deal with deadlock, then dash issues need to be addressed। टू इश्यूज है, थ्री इश्यूज है, फोर इश्यूज है, या सिक्स है। रिसोर्स प्रिम्पशन, if preemption is required to deal with deadlock, then three issues need to be addressed। तीन इश्यूज हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग अ विक्टिम है, और रूल बैक है, स्टारवेशन है। when resource and which processes are to be preempted, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। as in process terminations we must determine the order of preemptions to minimize cost। Rule back, if we print a resource from a process, what should be done with that process? Clearly, it cannot continue with its normal executions, it is missing some needed resource. Starvation. In a system where victim selection is based primarily on cost factor, it may happen that the same process is always picked as a victim। तो इसकी तीन इश्यूज हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग अ विक्टिम है, रूल बैक है, स्टारवेशन है। इन तीनों को भी देख लेना है, ठीक है आपने, वन बाय वन। तो ऑप्शन जो हमारा बनता है यहाँ पे टू, थ्री इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। अ स्पेसिफिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर स्पेशली ऑन द डैश डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, हार्डवेयर डिज़ाइन है, लाइनक्स है, या ऑपरेटिंग डिज़ाइन है। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। Selection of memory management method for a specific system depends on many factors, especially on the hardware design of the system. Recent design have integrated the hardware and operating system. Memory consists of a large array of words or bytes, each with its own addresses। तो हमारे पास जो डिज़ाइन बनता है, ठीक है, स्पेशली वो हार्डवेयर डिज़ाइन है। ऑप्शन जो टू है हार्डवेयर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी hierarchically includes, hierarchy includes इसके अंदर क्या है, स्मॉल, वेरी फास्ट, एक्सपेंसिव, मीडियम प्राइस, वोलेटाइल, मेन मेमोरी, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ स्लो, चीप, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो मेमोरी ऑफ हायरार्की जो है इसकी, वो इंक्लूड जो इसके अंदर है वो हम उसको देख लेते हैं। वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, वोलेटाइल सीपीयू रजिस्टर है, स्मॉल है, वेरी फास्ट है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, वोलेटाइल केच है। तो हंड्रेड ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ मीडियम स्पीड है, मीडियम प्राइस है, वोलेटाइल मेन मेमोरी है, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स है, स्लो है, चीप है, एंड नॉन वोलेटाइल है, सेकेंडरी स्टोरेज है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ टेराबाइट है, वेरी स्लो, ऑलमोस्ट फ्री, एंड नॉन वोलेटाइल है। इंटरनेट स्टोरेज है, वेब पेज है, एफ टी पी, रिपोजिटरीज। तो इसके अंदर ये देखें काफ़ी कुछ दिया हुआ उन्होंने, तो ये जो सारी बताई गई हैं ये इसके अंदर इंक्लूड्स हैं, शामिल हैं। तो कोई भी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, आपसे। तो ऑल ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है 20। The purpose of memory management is to dash and efficient use of memory। ensure fair है, सिक्योर है, orderly है, या all of them है। तो memory management है, the purpose of memory management is to ensure fair, secure, orderly, and efficient use of memory। The task of memory management includes keeping track of used and free memory space, as well as when, where, and how much memory to allocate and deallocate. It also responsible for sweeping
प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेन मेमोरी। तो इसके अंदर जो बताया गया पर्पस ऑफ मेन मेमोरी मैनेजमेंट है, इंश्योर फेयर भी है, सिक्योर भी है और ऑर्डरली भी है। तो ऑप्शन तीनों ही इसके अंदर गिवन है, तो ऑल ऑफ देम इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21। थोड़ा सा वो वेट करता है। ट्रांसलेशन ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम इन अ डैश or assembly language involves compilations and linking of the program. लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल या बोथ वन एंड टू। तो प्लीज़ आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। Source of executions, translations of a source program in a high level or assembly level involves compilations and linking of the program. This process generates the machine language executables code, also known as binary image. For the given source program to execute the binary code, it is loaded into the main memory and the CPU state is set appropriately. The whole process is shown in the following diagram. तो हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये देखें, पहले क्या होगा, कंपाइल एंड असेंबलिंग होगा, ठीक है, फिर लिंकिंग होगा, ठीक है, प्रोसेस, फिर लोड होगा और उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और ये चार इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। तो पहले कंपाइल होगा, असेंबल होगा, लिंक होगा, ठीक है, फिर लोड होगा, फिर आगे जाके एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जो इसका आंसर बनता है वो हाई लेवल ऑफ असेंबलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन जो टू है हाई लेवल, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 22 है। If the process can be moved during its executions from one memory segment to another is known as compile time है, execution time है, load time है या input queue। तो compile time, if you node at compile where the process will reside in memory, the absolute addresses can be assigned to instructions and data by the compiler. Load time है, if it is not known at compile time where the process will reside in memory, then the compile must generate relocation code. In this case, the final binding is delayed until load time. So execution time, if the process can be moved during its execution from one memory segment to another, then binding must be delayed until runtime. Specially hardware must be available for this to work. तो एग्जीक्यूशन टाइम है, उसकी ये डिफाइन है। तो ऑप्शन जो टू है एग्जीक्यूशन टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23। MMU स्टैंड फॉर या एब्रीवेशन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, मैनेजमेंट मैनेज यूनिट है, memory mapping unit है, management mapping unit है। MMU, the runtime mapping from virtual to physical addresses, is done by a piece of hardware in the CPU called the memory management unit। तो MMU stand for memory management unit। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Some operating systems support only dash linking in which system language library। डायनेमिक लिंकिंग है, स्टैटिक है, कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो डायनेमिक लिंकिंग एंड शेयर लाइब्रेरी। Some operating systems support only static linking in which system language library are treated like any other object models and are combined by the loaders into the binary proper image। तो जो स्टैटिक लिंकिंग है ये इसका करेक्ट आंसर है। स्टैटिक सपोर्ट करती है स्टैटिक्स ओनली, ऑप्शन टू। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25। टू enable a process to be dash the amount of memory allocated to it smaller than, larger than, equal to, unequal to। Overlays, to enable a process to be larger than the amount of memory allocated to it, we can use overlays।
The idea of overlays is to keep in memory only those instructions and data that are needed at any given time. तो जो इनेबल का प्रोसेस है वो लार्जर देन अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड है। तो ऑप्शन जो टू है लार्जर देन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26। When the higher priority process finishes, the lower priority process can be swapped back. This technique is called rule out है, rule in है, both है या swapping है। Swapping, a process need to be in the memory to be executed. A process, however, can be swapped temporarily out of memory to be backing stored and then brought back into memory for continued execution. When the higher priority process finishes, the lower priority process can be swapped. High priority finishes and lower priority can be swapped back in and continue. This technique is called rule out and rule in। दोनों ही है, ठीक है, रूल आउट और रूल इन कहलाती है दिस टेक्निक। तो ऑप्शन थ्री है बोथ रूल इन एंड रूल आउट की ये कहलाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो थ्री है बोथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है। MFT स्टैंड फॉर मेमोरी फिक्स्ड टास्क मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स्ड टास्क है, में मैनी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क है या मल्टी प्रोग्रामिंग विद फाइनल टास्क है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क MFT। In this techniques, memory is divided into several fixed size partition. Each partition may contain exactly one process. Thus, the degree of multiprogramming is bound by the number of partitions. This was used by IBM for System 360 OS divided by multiprogramming with fixed tasks. Can have a single input quiz instead of one for each partition, so that if there are no big jobs can use big partition for little jobs. तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। Paging is a memory management scheme that permits the dash address space of a process to be non-contiguous. Logical address, physical address, virtual address या non-virtual है। Paging in the memory management techniques discussed so far, two paging is a memory management scheme that permits the physical address space of a process to be non-contiguous. It avoids the considerable problem of fitting the various size memory chunks onto the backing store from which most of the previous memory management scheme suffered. तो जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो टू है फिजिकल, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Assume a logical address space of 16 page of 1024 words, each mapped into a physical memory of 32 frames। पेज जो हमारे पास है वो 16 है, 16 है, और फ्रेम जो हमारे पास 32 है। फाइंड नंबर ऑफ बिट्स ऑफ फ्रेम। तो हमने क्या करना है, फ्रेम्स निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ बिट्स ऑफ फ्रेम की जो बिट्स निकालनी। कितने होंगे हमारे पास, 4 बिट्स होंगी, 6 बिट्स होंगी, 5 होंगी या 11 होंगी। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपने इसको लाजमी देखना है अच्छी तरह से। ये हमारे पास आई थिंक असाइनमेंट भी आई हुई थी शायद। अज्यूम लॉजिकल एड्रेस स्पेस 16 पेज जो ऑफ 10-20 वर्ड्स, ईच मैप इनटू फिजिकल मेमोरी जो 32 फ्रेम्स हैं। हाउ यू कैलकुलेट द वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू पेजिंग। तो हमने यहाँ पे आंसर देना है सिर्फ फ्रेम का, और यहाँ पे और चीज़ें गिवन है। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर पी। अगर आपने नंबर ऑफ बिट्स निकालनी है पेज की, तो सीलिंग क्या होगा, फॉर्मूला लॉग टू 16। जितनी वैल्यू यहाँ पे पेज आपके गिवन होंगे, आपने लॉग टू के साथ 16 लिख देना, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 बिट्स आ जाएगा, ठीक। फिर नंबर ऑफ बिट्स फॉर एफ मतलब फ्रेम्स। तो सीलिंग लॉग टू 32, जितने फ्रेम्स होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और इसका जो आप लॉग टू लेंगे तो 5 बिट्स इसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर डी ऑफ ऑफसेट्स आई थिंक
तो log 2 जितने यहाँ पे वर्ड्स रिक्वायर होंगे आपने यहाँ पे राइट कर देने। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो 2048 बन गया। बिट्स 11 बिट्स आ जाएगा। अगर लॉजिकल एड्रेस साइज आपने निकालना है तो आपके पास जो पी होगा उसकी वैल्यू और जो डी की वैल्यू इन दोनों को प्लस करना है और आपकी क्या फिर लॉजिकल एड्रेस साइज निकल आएगा। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट आई था, आपने क्वेश्चन अभी किया था। ठीक है, सॉल्व। तो 4 + 11 15 बिट्स आ जाएगा। फिर फिजिकल एड्रेस साइज है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस निकालना है तो एफ जो हमारे पास फ्रेम है प्लस डी कर देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास 11 है और एफ के अलावा हमारे पास जो फ्रेम है वो कितने हैं, 5 है। तो 11 + 5 कितने हो गए, 16 बिट्स। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बनता था, हमने सिर्फ फ्रेम निकालने थे। तो फ्रेम हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स नीड्स फॉर फ्रेम 5 बिट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है हमारे पास 5 बिट्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 30। 32 बिट मोटरोला 68030 स्पोर्ट्स डैश लेवल पेजिंग। 3 लेवल पेजिंग है, 4 लेवल है, 5 लेवल है या 7 लेवल। तो 32 बिट सन स्पार्क स्पोर्ट 3 लेवल पेजिंग है। ठीक है, 32 बिट सन स्पार्क। 32 बिट मोटरोला 68030 स्पोर्ट्स 4 लेवल पेजिंग। 64 बिट सन अल्ट्रा स्पार्क स्पोर्ट्स 7 लेवल पेजेस है। टू मैनी मेमोरी रेफरेंसेस नीडेड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 32 बिट मटरोल है। तो ये सपोर्ट करता है 4 लेवल। ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 31। सेगमेंटेशन इन अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम डेट सपोर्ट्स डैश व्यू ऑफ मेमोरी। प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ मेमोरी, फिजिकल सेगमेंट है या वर्चुअल है। तो सेगमेंटेशन है। ठीक है, सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स programmer's view of memory. A logical address space is a collection of segments. A segment is a logical unit such as main program, procedure, functions, method, object, global variable, stack, and symbol table. Each segment has a name and length. The addresses specify both the segment name and the offset within the segment. तो जो सपोर्ट करता है, ठीक है, सेगमेंट के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, वो है प्रोग्रामर। तो ऑप्शन जो 1 है प्रोग्रामर ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज obtained by shifting left the selector value by dash bit। 2 बिट, 4 बिट, 6 बिट या 8 बिट। तो रियल मोड के अंदर 20 बिट्स फिजिकल एड्रेस इज obtained by shifting left the selected value by 4 bits and adding to it the 16 bit effective address। तो 4 बिट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी है 4 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। Virtual memory is the separation of user dash memory from dash memory। ठीक है, virtual memory separation logical memory from physical memory to logical memory, virtual memory to logical memory या physical memory to virtual memory। Virtual memory is the separation of user logical memory from physical memory। This separation allows an extremely large virtual memory to be provided from programmers when only a smaller physical memory is available। Virtual memory makes the task of programming easier because the programmer need not worry about the amount of physical memory or about what code can be placed in overlay. She can concentrate instead on the problem to be programmed। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। तो ऑप्शन जो 1 लॉजिकल टू फिजिकल बेस का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज अ डैश एल्गोरिदम। लीफो एल्गोरिदम है या फीफो एल्गोरिदम। फीफो पेज रिप्लेसमेंट। द सिंपलेस्ट पेज replacement algorithm is the FIFO algorithm। A FIFO replacement algorithm associated with each page the time when that page was brought into memory। तो simplest पेज क्या होता है हमारे पास, FIFO होता है, FIFO algorithm। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 35। Set of page in the main memory with dash frame is a subset of the set
of page in memory: 10 frames, 15 frames, 20 frames, या n frames. Stack replacement algorithm. These are a class of page replacement algorithm with the following property. Set of page in the main memory with n frame is a subset of a set of pages in memory with n plus 1 frames. तो जो हमारे पास मेन मेमोरी है वो n फ्रेम्स है. ओके, n फ्रेम इज अ सबसेट ऑफ अ सेट. ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. Number of frames allocated to a process is proportion to its size in this scheme. Fixed allocation, proportional allocation, priority allocation या thrashing है. तो there are three major allocation schemes हैं. ठीक है, तीन है. ठीक है, major fixed allocation है, proportional allocation है, priority allocation है. तो in this scheme free frames are equally divided among processes. ये fixed allocation है. नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज प्रोपोर्शन टू इट्स साइज इन द स्कीम. तो जिसके अंदर प्रोपोर्शन आ रहा है वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन है. तो प्रायोरिटी बेस्ड प्रोपोर्शनल एलोकेशन. अ प्रोसेस इज थ्रैशिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग स्वैप्ड पेज इन एंड आउट देन एग्जीक्यूटिंग. तो नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्शन जो 2 है ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 37. The simple record structure is a type of file structure. This statement is true or false. Simple record structure is a type of file structure. File structure ठीक है. तो file has certain defined structural characteristics according to its type. A few common types of file structure है. ठीक है, कुछ common types हैं इसकी. None है. ठीक है. File is a sequence of word type bytes. सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है. सेकंड इसकी टाइप है. लाइन, फिक्स्ड लेंथ, वेरिएबल लेंथ. कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसकी. थर्ड टाइप्स है. तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट है. रीलोकेटेबल लोड फाइल है. तो सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है ये फाइल स्ट्रक्चर की टाइप है, तो ये ट्रू बनता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38. यूनिक्स डज नॉट सपोर्ट डैश टाइप ऑफ फाइल्स. यूनिक्स कौन सी टाइप्स फाइल को सपोर्ट नहीं करता? 4, 5, 6 या 7 टाइप्स को. तो फाइल टाइप्स इन यूनिक्स. यूनिक्स डज नॉट सपोर्ट्स 7 टाइप्स ऑफ फाइल. 7 फाइल्स हैं जिनको यूनिक्स सपोर्ट नहीं करता. ऑर्डिनरी फाइल है, डायरेक्टरी है, ब्लॉक स्पेशल फाइल है, करेक्टर स्पेशल फाइल है, लिंक्ड फाइल है, फीफो फाइल है और सॉकेट फाइल. तो 7 की 7 गिवन है. इनको भी आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है. कोई भी आ सकती है, MCQs आ सकता है, और 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स का शॉर्ट आ सकता है. ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल है और इनको आपने रीड कर लेना. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 39. द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइन इज कॉल्ड. माउंट्स, रिमोट माउंट, लोकल माउंट या रिमोट एंड लोकल दोनों ही. तो दे आर टाइप्स ऑफ माउंट्स, रिमोट माउंट्स एंड लोकल माउंट्स. माउंट्स की 2 टाइप्स हैं, रिमोट एंड लोकल. Remote mounts are done on a remote system on which data is transmitted over a telecommunication line. Local mounts are mounts done on your local system. जो local system होगा वो local mounts होगा, और जो transmitted over telecommunications remote system वो remote mounts हैं. तो ऑप्शन हमारे पास जो 2 है remote mount, ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40. The simplest forms of disk scheduling is dash. SSTF है, FCFS है, सी स्कैन है या सी लॉक है. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग इन FCFS. This algorithm is intrinsically fair, but it generally does not provide the fastest surface. सम ऑफ द पॉपुलर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. तो FCFS को जो स्टैंड फॉर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. SSTF जो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है. ठीक है, स्कैन लॉक. सी स्कैन का मतलब सर्कुलर स्कैन है और सी लॉक का मतलब सर्कुलर लॉक है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग जो है
वो है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, ये इसका आंसर है। ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41। तो ये कुछ क्विजेज थे, ठीक है, जो मैंने अपलोड नहीं किए थे, ठीक है। वो क्विज नंबर 3 थे CS604 पे, तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चन 5 थे तो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, तो बाकी नहीं दिए हुए। तो डैश पॉइंट्स टू द पेज टेबल बेस रजिस्टर PTBR है, पेज ऑफसेट है, पेज टेबल लेंथ रजिस्टर है, PRLT, या ट्रांसलेशन लॉक और साइड बुफर है। तो पॉइंट्स टू द पेज टेबल जो है, a page table base register PTBR is needed to point to the page table. With page table in main memory, the effective memory access time. तो PTBR ये इसका करेक्ट आंसर है, पेज टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट टू दी पेज टेबल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 42। इफ अ सिस्टम इज नॉट इन अ सेफ स्टेट देयर कैन बी नो डेडलॉक, फॉल्स है या ट्रू है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ सिस्टम is in a safe state, there can be no deadlock. An unsafe state is not a deadlock state. A deadlock state is conversely an unsafe state. Not all unsafe states are deadlocks. तो जिसके अंदर डेडलॉक होगा वो मतलब से अनसेव होगी, और जिसके अंदर डेडलॉक नहीं होगा वो सेव होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है इफ अ सिस्टम इज नॉट अ सेफ स्टेट, वो सेफ स्टेट नहीं है, देयर कैन बी नो डेडलॉक। तो इफ अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट देयर कैन नो डेडलॉक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखी हुई है, ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा इसका आंसर। ठीक, करेक्ट ये है, इफ अ सिस्टम इज अ सेफ स्टेट, अगर जो आपका सिस्टम है वो सेफ स्टेट पर है तो देयर कैन बी नो डेडलॉक, तो डेडलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपकी जो सिस्टम है सेफ स्टेट नहीं है तो देयर कैन बी नो डेडलॉक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका फॉल्स ऑप्शन 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। Physical memory is broken down into fixed size blocks called dash, and logical memory is divided into blocks of the same size called frame pages है, frame पेज फ्रेम्स है, या फ्रेम होल्स है, या होल सेगमेंट्स। तो physical memory is broken down into fixed size blocks called frames, okay, and logical memory is divided into blocks of the same size called page. The size of page is power of 2. Typically page table size between 1K and 16K. जो फिजिकल मेमोरी ब्रोकन डाउन वो फ्रेम है, और जो लॉजिकल मेमोरी डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स है वो पेजेस है। तो ऑप्शन जो 1 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 44। डैश रजिस्टर कंटेन द साइज ऑफ द प्रोसेस। स्टार्ट पॉइंटर रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, या लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर इट होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी addresses for a process. Limit register it contain the size of a process, तो जो contain the size of the process होगा वो limit register होगा, ओके। तो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 45। मेन मेमोरी इज अ मेमोरी नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, वर्चुअल या वोलेटाइल। तो मेरे मुताबिक जो मेन मेमोरी होता है रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये वोलेटाइल ही होती है। तो इसका आप देख भी सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वोलेटाइल ही है। अगर इसका कोई और हो तो पता नहीं इसका, लेकिन 100% यही मुझे लग रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमने आपके लिए इतनी एफर्ट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और कमेंट लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।